सुप्रभात। नमस्ते छात्रों। तो आज हम भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, तो उसे ही हम हिंदी ग्रामर भी कहते हैं। तो भाषा अध्ययन में शब्द और उसके भेद, यह पाठ हम देखने वाले हैं। तो परीक्षा में यह जो भाग है, तो इसमें 2 अंकों पर प्रश्न पूछा जाता है। तो एक जो प्रश्न है, यह वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखना, यह इस तरह से आता है। तो दूसरा अव्यय पहचानना और या अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना। इस तरह से यह 2 मार्क का सवाल आपको शब्द और उसके भेद इसमें आता है। अब देखो, शब्द, तो शब्द किसे कहते हैं, यह हम समझकर लेते हैं। अब देखो, यह जो हमारे वर्ण है क, म तथा ल के योग्य समूह से कमल बनता है तथा इसका अर्थ भी निकलता है। अंततः कमल यह एक शब्द है। किंतु हम देखते हैं, कमल शब्द कहते ही कमल का फूल हमारे सामने आ जाता है। किंतु यही वर्ण यदि हम ल, क, म भी इन्हीं 3 अक्षरों के मेल से बनता है, परंतु इसका कुछ भी अर्थ निकलता नहीं है। ल, क, म ऐसा बोलने के बाद इससे कोई मतितार्थ प्रतीत होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए यह शब्द हम किसे कहते हैं, तो अक्षरों के योग्य अर्थ के समूह को हम शब्द कहते हैं। इसका मतलब है कि अक्षरों के योग्य समूह से ही कोई जिससे अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब शब्द के भेद, तो शब्द के भेद कुल मिलाकर 8 है। शब्द के भेद कितने हैं? कुल मिलाकर 8 है। तो विकारी शब्द को ही हम सव्यय शब्द भी कहते हैं। तो इसके 4 प्रकार है। इस 4 प्रकार पर 1 मार्क का प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो यह विकारी शब्द जो होते हैं, तो उसमें लिंग, वचन, कारकों में बदलाव नहीं होता है, उसे हम विकारी शब्द या सव्यय शब्द कहते हैं। और अविकारी या अव्यय शब्द, तो इसमें लिंग, वचन, कारकों में बदलाव होता है, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अब यह जो शब्द के भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह विकारी शब्द के 5 प्रकार है, यानी सव्यय के 4 प्रकार है। और अविकारी या अव्यय शब्द के 4 प्रकार है। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय पर 1 मार्क का प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो इसकी जानकारी हम अब लेंगे। तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद है, यह हम 6 से लेकर 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा के जो भेद है, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद है। भेद यानी प्रकार। भेद यानी क्या? प्रकार। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, यह हम कंपेयर करके, दोनों में तुलना करके आपको जल्दी से समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखो, पहले उदाहरण देती हूँ और उसके बाद आपको उसकी व्याख्या समझाती हूँ।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय बहुत बड़ा है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, पुणे की आबादी बढ़ रही। तीसरा वाक्य, गुलाब में महक होती है। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा के केवल एक व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु या नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में देखो, जातिवाचक संज्ञा, पर्वत बहुत बड़ा है। दूसरा, शहर की आबादी बढ़ रही है। फूल में महक होती है। और यह तीनों वाक्य जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, हिमालय किसका नाम है? पर्वत का नाम है। किसका नाम है? पर्वत का नाम है। पर्वत कहने के बाद हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। मगर पर्वत बहुत सारे हैं और उसमें किसी एक पर्वत का नाम लिया कि उस पर्वत का नाम क्या है? तो हिमालय है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, हम देखते हैं कि हमारे राज्य में बहुत सारे शहर है, मगर किसी शहर का यहाँ पर नाम लिया है क्या? नहीं। तो शहर बहुत सारे हैं, तो यह जाति दर्शा रहा है, इसलिए शहर शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मगर किसी एक शहर का नाम लिया, जैसे कि पूना, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फूल हम कहते हैं, तो फूल यह जातिवाचक संज्ञा। और गुलाब का फूल, मोगरे का फूल, यह फूल कहने के बाद वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो यह समझ में आ गया आपको? तो अब अगली संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम देखते हैं, तो भाव यानी क्या? आप देखो, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी के किसी गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लेकर हम यह समझाकर लेंगे। पहला उदाहरण, हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेरा बचपन इसी शहर में बीता। तीसरा, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। चौथा, मानवता धर्म का पालन करो। तो अब देखो, यहाँ पर हमें व्यक्ति के भाव दर्शा रहे हैं कि लालच, बचपन, सत्य, अहिंसा, मानवता, ये वास्तव में संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। हम इसे देख नहीं पाते हैं या छू नहीं सकते हैं, इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। कुछ भाववाचक संज्ञा भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, सुंदरता आदि भी होते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे भावों से वह जुड़ी होती है। अब और जो भी वस्तु या प्राणी होते हैं, तो उनके गुण, दोष, वह सारे भाव, यह जो अवस्थाएं होती है, तो उनका जो
बोध कराती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। अब हमें बहुत भूख लगती है तो हम कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख उसे लगी हुई है। उसी के साथ कुछ हमें कचरा कुंडी के पास से हम गुजरते हैं तो अपने आप हमारे मुंह में से छी यह शब्द निकल पड़ता है, तो वह भी क्या है, भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। तो यह जो भाव होते हैं तो गुण, दोष या किसी अवस्था या प्राणी, वस्तु, तो इनके जो भाव दर्शाता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा प्रकार शब्दभेद का कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम देखो, जिन संज्ञा में किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ या धातु। द्रव्य का मतलब क्या है यहाँ पर, पदार्थ या धातु। तो आप देखो इसके उदाहरण, लोहा काला होता है, लोहा काला होता है। तो यहाँ पर धातु या पदार्थ कौन सा है, लोहा। तो लोहा यह द्रव्यवाचक संज्ञा हुई है। आजकल सोना महंगा हो गया है, तो इसमें धातु कौन सा है, सोना। तो सोना यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जिन संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तुम दूध में पानी अधिक मिलाते हो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु या पदार्थ आते हैं। तो यानी जल, स्थल और वायु रूप में जो होते हैं उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जल, तो दूध और पानी, यह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाजार से गेहूँ चावल लाओ, तो यह गेहूँ चावल यह भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यह एक तरह से पदार्थ है। तो यहाँ पर लोहा, सोना, दूध, पानी, गेहूँ, चावल, ये संज्ञाएं पदार्थ या धातु द्रव्य का बोध कराती है, इसलिए ये संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हम देखते हैं कि धातु में लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, सोना, यह क्या है, धातु है। रत्न में हीरा, मोती, माणिक। खाद्य पदार्थ में मिठाई, हलवा, शक्कर, चाय आदि। अनाज में गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, दाल, आटा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव पदार्थ, दूध, पानी, तेल, दही, घी आदि यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो द्रव्य पदार्थ के, तो हम देखते हैं कि यह द्रव्यवाचक पदार्थ संज्ञा यानी क्या, तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पांचवा प्रकार समूहवाचक संज्ञा। पांचवा प्रकार कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप देखो इसके उदाहरण, हमारा दल जीत गया। अब दल यह शब्द, तो दल में हमारा दल, अब जो जैसे कि क्रिकेट छात्र खेलते हैं तो इन छात्रों का दल जीत गया,
ऐसा हम कह सकते हैं। दल यानी उस ग्रुप में जो भी व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उसे ही दल कहा गया है। तो हमारा दल जीत गया। मैंने हिरणों का झुंड देखा। तो एक हिरन है क्या वहाँ पर? नहीं, तो बहुत सारे हिरन है, इसलिए उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? झुंड। तो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बहुत सारे हैं। अब तीसरा देखो। तो आगे देखो, तो यह गुच्छा मेज पर पड़ा है। तो हम देखते हैं कि जो गुच्छा यानी पुष्प जो होते हैं, फूल जो होते हैं, तो बहुत सारे फूलों से पुष्पगुच्छ बनाया जाता है। तो पुष्पगुच्छ को भी हम समूहवाचक संज्ञा में ही लेते हैं। अब देखो, दल, झुंड, गुच्छा, ये शब्द संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। तो अब देखो, यह सारे संज्ञाएं हैं, दल, झुंड, गुच्छा, मगर यह किसका बोध कराती है? हमें ज़्यादा लोगों का बोध कराती, ज़्यादा व्यक्तियों का, प्राणियों का, वस्तुओं का बोध कराती है। तो ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि और भी समूहवाचक के शब्द जो देखते हैं हम, तो उसमें भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है। तो भीड़, हम बाजार में जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो हम क्या कहते हैं? आज बाजार में बहुत सारी भीड़ है। तो भीड़ भी यह समूहवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। मेला, तो मेले में एक व्यक्ति होता है क्या? नहीं, तो बहुत सारे बूढ़े, बच्चे, युवक सब रहते हैं। तो मेला यह शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा, अब कक्षा में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो छात्र होते हैं तो वह होते हैं। तो इसलिए कक्षा यह भी समूहवाचक संज्ञा है। उसके साथ झुंड, समिति यह भी समूहवाचक संज्ञा है। तो हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब दूसरा जो है शब्द के भेद में, तो उसमें सर्वनाम आता है। दूसरा प्रकार कौन सा है? सर्वनाम। तो अब सर्वनाम किसे कहते हैं यह हम समझकर लेते हैं। तो अब देखो, तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। अब इसका उदाहरण यहाँ पर देखो। एक रामू था। एक दिन रामू बकरियों को लेकर जंगल में गया। रामू ने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया। रामू ने खाना खाया, फिर रामू सो गया। तो देखो, यह रामू यह एक संज्ञा है। यह वह बार बार आई है। इन वाक्यों में वह जो संज्ञा है रामू, तो वह बार बार आई हुई है। तो वाक्य में एक ही संज्ञा बार बार आती है तो हमें जरा खटकता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे समय यह अच्छा नहीं लगता है तो यही वाक्य हम फिर से दोहराएंगे। देखो, एक रामू था। एक दिन वह बकरियों को लेकर जंगल में गया। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने खाना खाया, फिर वह सो गया। तो आप देखो, हमें सुनने में अच्छा लगता है और
खटकता भी नहीं है। तो इससे ही यह साबित होता है। अब देखो, पहला जो वाक्य है, एक रामू था, तो दूसरे वाक्य में रामू के बदले हमने रामू के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? वह। तीसरे वाक्य में रामू के लिए ही कौन सा शब्द प्रयोग किया है? उसने। चौथे वाक्य में कौन सा शब्द प्रयोग किया है? उसने। और फिर से वह। यह शब्द प्रयोग हमने किए हुए हैं। तो यह नाम के बदले या संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो अब यह जो सर्वनाम के शब्द है, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, उसका, ऐसे यह शब्द होते हैं। तो अब सर्वनाम के भेद हम देखेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। तो यह 6 भेद। पहला भेद यानी प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। तो यह सर्वनाम के प्रकार हम अब देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यह किसे कहते हैं, यह हम समझ कर लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है। तो हम देखते हैं कि इसमें जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। अब देखो, जिन सर्वनाम से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, मैं आता हूँ, तो मैं यह सर्वनाम है। तुम जाते हो, तुम यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। वह भागता है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यह इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए यानी खुद के लिए करता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हमारा, हम, मुझको, स्वयं, यह जो शब्द है तो हम देखते हैं कि यह उत्तम पुरुष के उदाहरण है। मैं स्कूल जाऊंगा, हम पाठशाला जाएंगे। तो यह क्या है? अब हम देखते हैं कि जो बोलने वाला होता है, मैं, मुझे, हम, हमें, तो यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। तो जो बोलने वाला अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है खुद के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। अब मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जो सुनने वाला होता है। जैसे कि इसमें
तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप ऐसे शब्द आते हैं। तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है तो उसके लिए मध्यम पुरुष कहा जाता है। उदाहरण के लिए, तुमने होमवर्क किया? नहीं किया? प्रश्न पूछा है यह। तो तुमने यह क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तुम कब आए? तो तुम यह क्या है? सर्वनाम है। और यह सुनने वाले के लिए पूछा गया है, इसलिए यह क्या है? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उनसे आदि। तो अन्य पुरुष यानी जिसके विषय में बात की जाए, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। एक, बोलने वाला, यह उत्तम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाला जो होता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसके विषय में बात की जा रही है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। इसके आगे सर्वनाम का दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप देखो, दूसरे शब्दों में यही यदि व्याख्या कहनी है तो जिन सर्वनाम से बोलने वाले के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह हमारा घर है। तो यह क्या शब्द हुआ है? घर। मगर हमें निश्चित उसके बारे में जानकारी है कि यह उसका ही घर है। ये किताब मेरी है। अब यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये किताब मेरी है तो वह उसकी होगी। तो निश्चित जानकारी मिल रही है कौन से शब्द से? सर्वनाम से ये। तो ये किताब मेरी है। तो यह जो सर्वनाम है, तो किताब यह एक वस्तु है तो वह उसकी है, इसका हमें बोध हो रहा है। वह आज्ञाकारी लड़का है। वह क्या है? सर्वनाम है। और कैसा लड़का है? वह आज्ञाकारी लड़का है। तो निश्चित जिस बात से हमें निश्चित जानकारी मिलती है, निश्चित बोध होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे विष्णु के भक्त है। तो उसमें कौन सा शब्द है सर्वनाम का? वे। तो वे विष्णु के भक्त है। हर रोज वह यदि हमें पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं विष्णु के, तो हम क्या कहते? वे विष्णु के भक्त है। तो निश्चित जानकारी जिस शब्द से हमें मिलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, कोई वहाँ खड़ा है। तो हमें निश्चित बोध हो रहा है क्या? कोई यानी कौन खड़ा है, तो निश्चित जानकारी हमें नहीं मिल रही है, इसलिए यह निश्चित बोध नहीं होता है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ पैसे दे दो, तो दे दो। तो कुछ पैसे, कुछ यानी कितने, इसका अंदाज़ा हमें कुछ आ रहा है क्या? नहीं, निश्चित अंदाज़ा हमें नहीं आ रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
किसी ने रामू की मदद नहीं की। तो एक भी व्यक्ति नहीं था वहाँ पर रामू की मदद करने के लिए। तो किसी ने भी, तो यहाँ पर किसी ने, यह शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संत किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। तो अब यहाँ पर किसी का, किसी यानी किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है या किसी वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब चौथा प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब देखो, अब इसमें दो शब्द या वाक्य होते हैं और जिन शब्दों से यह दो वाक्य या शब्द जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इस उदाहरण में जैसा और वैसा यह क्या है? एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं। जैसा करेगा यानी जो जिस तरह से करेगा वह वैसा ही भरेगा। तो जैसा वैसा यह सर्वनाम के शब्द है और यह एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो शब्द और वे शब्द यह क्या है? इनमें संबंध दर्शा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जो भी होते हैं तो उनका अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध जोड़ा जाता है तो उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो परिश्रम करते हैं यह एक वाक्य हुआ है और उसे किससे जोड़ा है? वे शब्द से। तो वे सुखी रहते हैं यानी जो परिश्रम करेगा वह सुखी रहेगा। तो जो और वे यहाँ पर शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वह जो न करे सो थोड़ा। तो जो और सो यह शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो तुम कहोगे वह मैं करूँगा। तो इसमें जो तुम कहोगे यह एक वाक्य है और वह मैं करूँगा यह दूसरा वाक्य आता है। तो जो और वह इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है तो इसमें संबंध दर्शा रहा है कि जो तुम कहोगे वह मैं करूँगा। तो जो और वह यह एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी यह संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार। तो जिन सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, जिन सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है तो उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके उदाहरण जैसे कौन, क्या, किससे। उदाहरण, टोकरी में क्या रखा है? अब क्या, यह क्या है? सवाल किया गया है, प्रश्न किया गया है। टोकरी यह क्या है? संज्ञा है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं प्रश्न के तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है? तो बाहर खड़ा है ऐसा कहने के बाद कौन यह मालूम है क्या? नहीं। तो
कौन खड़ा है? तो यह प्रश्नवाचक, जब प्रश्न बनता है, तैयार होता है, तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम क्या खा रहे हो? अब क्या शब्द से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए क्या शब्द, यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज घर कौन कौन आने वाला है? तो कौन कौन, यह जो शब्द है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब छठा, यह सर्वनाम का प्रकार, अंतिम प्रकार। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम यानी क्या? स्वयं के लिए या खुद के लिए जो शब्द प्रयोग हम करते हैं, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपने निकटता प्रकट करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब इसके उदाहरण देखो। अपने आप, निजी, खुद आदि। निज का मतलब स्वयं या अपना। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया। तो अपना, अब देखो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के बाद फिर से खुद के लिए जो शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के बाद जो सर्वनाम आता है खुद के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने अपना कार्य स्वयं किया, तो अपना यह जो शब्द है, तो निजवाचक सर्वनाम का है। दूसरा वाक्य है, मानव स्वयं दुखी है। तो अब देखो, मानव स्वयं, स्वयं यह जो शब्द यहाँ पर आया है, खुद के लिए यूज किया है संज्ञा या सर्वनाम के साथ, तो यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप, यह शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो अब हमने जो संज्ञा के भेद, शब्द भेद है, तो उसमें हमने आज संज्ञा और सर्वनाम देखा है। तो इसके आगे के जो भेद है, तो हम वह अगली तासिका में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ पर अच्छे से पढ़ाई करो।